मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव के क्या हाल हैं और कैसे चल रहे हैं विधानसभा चुनाव। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर लगातार चेहरे साफ हैं और मध्य प्रदेश की तस्वीर किन नेताओं के हाथ में होने वाली है, ये तमाम प्रत्याशी भी अब तय हो चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं आज हमारे इस खास शो में, जो कि हमें बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के क्या हाल हैं, एमपी के क्या हाल हैं और सियासी दलों के क्या हाल हैं। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। सलूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार महेंद्र जी। सबसे पहले बीजेपी का हाल जानते हैं, बीजेपी की रणनीति क्या है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है। सलूजा जी, सबसे पहले आपका पक्ष जानेंगे, कैसे चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव और क्या हाल है विधानसभा चुनाव के। देखिए, हम हमारे 18 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि है। इन 18 वर्षों में जो हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित प्रदेश बनाया है, जो 2003 से आज तक का अंतर है, प्रदेश की जो तस्वीर बदली है। 2003 में प्रदेश के अंदर 71,000 किलोमीटर की टूटी फूटी सड़कें थी। आज 5 लाख किलोमीटर की चमचमाती सड़कें, फ्लाईओवर का जाल बिछ चुका है। उस समय यदि बात करें तो बिजली की उपलब्धता 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 को पार कर चुकी है। यदि बात करें तो उस समय बजट का आकार 21,000 करोड़ था, आज 3,14,000 करोड़ को पार कर चुका है। उस समय सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर था, आज 47 लाख हेक्टेयर को पार कर चुका है। उस समय 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 को पार कर चुके हैं। ये प्रदेश की तस्वीर बदली है। प्रदेश में निवेश आ रहा है। 7 इन्वेस्टर मीट हो चुकी है। जो पिछले इन्वेस्टर मीट इंदौर में जनवरी में हुई, 15,94,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। जिस प्रकार से हमने 15 अगस्त तक 1 लाख लोगों को रोजगार देने का कहा था, युवाओं के लिए नई युवा नीति लाए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लाए, किसानों के लिए पहले से किसान कल्याण योजना और किसान सम्मान निधि, जिसमें केंद्र सरकार 6,000 की राशि देता है और मध्य प्रदेश सरकार 6,000 देता है, वो चल रही है। लाडली बहनों के लिए पहले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या विवाह योजना से लेकर तमाम लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 44 लाख लाडली हमारी बेटियां जो है वो लखपति बन चुकी है। और अभी लाडली बहना योजना, जिसके तहत 1,31,00,000 बहनों को, जिनके खाते में अभी 1,250 रुपए की राशि जारी। यह जो हमारे उल्लेखनीय काम ऐसे फेरियत से बताने लगे तो शायद कई घंटों कम पड़ेंगे। ये हमारे सब काम। और देश की बात करें तो डबल इंजन की सरकार में जो मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया, देश को आत्मनिर्भर बनाया। जिस समय कांग्रेस कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी 22 जनवरी और समय भी बता दिया 11:30 से 12:30। जिस प्रकार से 370 धारा हटाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो करके दिखाया। देश का गौरव मान सम्मान बढ़ाया। हमने यूक्रेन के समय देखा किस प्रकार से भारत के बच्चे सुरक्षित निकल के आए। वैक्सीन के मामले में स्वदेशी वैक्सीन निर्मित की देश के हर नागरिक को लगी। हमने कई देशों को निःशुल्क मदद भी करके वैक्सीन दी। तो जो देश का गौरव बढ़ा है, जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश बना है, जो हमारी योजनाएं, जिसमें हम तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों को पहले ट्रेन से ले आते थे, अब हवाई जहाज से ले आ रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं जिसने प्रदेश की तस्वीर बदली है, जिसको देश के कई राज्य अनुसरण करते हैं। उनके बल पे, उनके दम पर और उनके कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जी जी जी। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, कांग्रेस के कैसे चुनाव चल रहे हैं? सलूजा जी ने तो तमाम योजनाएं गिना दी, उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की बताई हैं। कांग्रेस के चुनावी हाल क्या है? देखिए, बड़ी हंसी आती है जब मैं भाजपा प्रवक्ताओं से बात करता हूँ कि रटे रटाए संवाद कि पर्चा पढ़े से बच्चों पढ़ रहे हैं, पोएम रट लो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी है, वैसे वैसे उनको एक पर्चा पकड़ा दिया जाता है। पूरे भाजपा के प्रवक्ता सब वोट लेते हैं और बिना सांस लिए, बिना पानी के टीवी पर आकर बोल देते हैं। ये इन्होंने प्रतिदिन डिबेट करता हूँ 2-3 लगातार हर भाजपा प्रवक्ता एक ही बात सुनता हूँ, रटे रटाए संवाद। अरे आपकी विकास यात्रा पूरी तरह फेल हो गई है। जनता ने आपके कैबिनेट इस तरह के मंत्री में खुजली का पाउडर तक डाल दिया है, गो बैक के नारे लगा दिए। काहे का विकास? आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने कोई नहीं आया। कार्यकर्ता ही एक दूसरे को आशीर्वाद देते रहे, वो भी आधे भाग गए। तो काहे का आशीर्वाद यात्रा? 50% कमीशन की सरकार, आपके सारे इवेंट फेल हो चुके। आदिवासियों का आपने इवेंट किया, उसके बाद आपने आदिवासी पर मूत्र विसर्जन कर दिया, आदिवासी वर्ग आपसे पिछड़ चुका है। फर्जी आंकड़े आप जो बता रहे हैं कि कहीं भी इन पे कहीं अस्तित्व नहीं है। कोरोना की मेरे भाई बात कर रहे हैं, कोरोना में लाखों लोगों की मौत बिना इलाज, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन हुई, ऑक्सीजन के अभाव में ही, ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं लगे थे मध्य प्रदेश में। ये मेरे भाई इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टर मीट यहाँ पर हुई है और लाखों रुपए के इवेंट बनाए गए। आज तक कहीं न तो निवेश आया, न
अंदर लोगों को रोजगार मिला। इस तरह फर्जी आपने, मैंने कहा रटे रटाए संवाद का पर्चा को पकड़ा दिया, जेब में ले घूमते रहते हैं, जब भी टीवी चैनल आते हैं उसको बिना स्टार जो बच्चों को पोएम सके रट के बोल देते हैं। इन्हें थोड़ी सी लज्जा नहीं आती। महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश बलात्कार में अव्वल, पति 3 छोटी बच्चों के साथ 5 बड़ी महिलाओं का लगातार बलात्कार हो रहा है। इसके एनसीआरबी ने आंकड़े पेश किए, 14 लाख महिलाएं देश में से गायब हुई है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। चलिए अब सवाल ले लेते हैं। सलूजा जी आप पर आरोपों की बौछार है यहाँ पर। भाई से क्या चाहती है? भाई से महिला सुरक्षा चाहती है। चुप करा दे तो मैं जवाब दे दूं महेंद्र जी 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 आदत बीच में बोलने के लिए मुझे। नीलाभ जी जवाब ले लेते हैं, जवाब भी बहुत जरूरी है। किस तरह से सलूजा जी आप देखते हैं आरोपों पर? दे सकता था जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे थे जी। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी रटी रटाई पोएम और कविता पढ़ के आती। अरे हमने कुछ किया है तो इसीलिए तो पर्चा पढ़ के बता देते हैं। हमने कुछ किया है इसीलिए तो बिना सांस के बिना पानी के बता देते हैं। तुमने 15 महीने किया क्या कमलनाथ सरकार में? सुबह ला ले आदर ले जा, ट्रांसफर उद्योग चलाया, भ्रष्टाचार का अड्डा चलाया, लाखों करोड़ों रुपए आपके लोगों से मिले। आपने किया क्या जो बताओगे? 10 महीने का बंटा दर का शासन बताओ। आपको हमारी सरकार मैंने बीच में नहीं बोला है। नीलाभ भाई में बीच में बोल सकता था। नीलाभ भाई में बीच में बोलना मुझे भी आता है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुनना सीखो। यदि आपने कहा तो मैंने सुना। सुनना सीखो, डिबेट का तरीका सीखो। यदि हमने काम किया है तो बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी जन आशीर्वाद यात्रा है। अरे जरा अपनी जन आक्रोश यात्रा तो देख लो, कैसा लोगों ने पीटा है, क्या हालत कर दी। और अभी कुर्ते फाड़ने वाले बयान कम सुने क्या? कमलनाथ जी कह रहे हैं जाओ दिग्विजय सिंह के फाड़ो, दिग्विजय सिंह कह रहे कमलनाथ के फाड़ो। उनकी साइन और उनके बंगले का दृश्य तो देख लो जरा, क्या हालत है। आपके बंगले पे टायर जल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, उल्टे शीर्षासन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के मुंह पे काली पोत रहे हैं, जूते मार रहे हैं। इसके बाद निकम्मा बाप, नाकारा बेटा, अब इसके बाद भी कुछ बचा है मुंह दिखाने को? नीलाभ जी जवाब दीजिए, क्या जन आशीर्वाद बनाम जन आक्रोश का संग्राम है इस चुनाव में आपको नजर आ रहा है? जन आक्रोश यात्रा तो राहुल जी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तभी तक किया था, जब पूरा सैलाब जन समुदाय राहुल जी के साथ पूरे देश को नाप दिया था हमने, तभी से इनके खेमे में घबराहट चालू हुई थी। जन आक्रोश यात्रा में ये यात्रा कांग्रेस की नहीं थी, जन आक्रोश यात्रा थी। पूरे प्रदेश की जनता ने इस आक्रोश में कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जनता ने अपनी बातें रखी है। जन आक्रोश यात्रा के बाद से तो उनकी सजियत हुई। देखिए यार, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको, 8 से 9 दौरे हो गए अमित शाह जी के, 8 से 9 दौरे हो गए लगभग मोदी जी के। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रदेश नेतृत्व नकारा है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही इन्होंने हटा दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया। सलूजा जी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है बीजेपी के पास? ये आरोप ठीक है? होना चाहिए। ये कांग्रेस की परिपाटी बोल रहे हैं। कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व भावना से काम होता है। हमारे 5 राज्यों के चुनाव में जवाब दे दूं नीलाभ भाई, मेरे को बीच में टोकना आपसे ज्यादा आता है, मेरी आवाज आपसे जोर से निकलती है, लेकिन डिबेट को डिबेट जैसी रहने दें। आप बोले तो मैं चुप हो जाऊं, मैं बोलूं तो आप चुप हो जाएं। चलिए मुद्दों पर लौट आते हैं, आरोपों पर लौट आते हैं। मुझे भी आता है। तो चलेगी नहीं, आप ही बोल रहे हैं, मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे। तो एक तरफा डिबेट मेरे से पूछा है प्रश्न, मेरे से महेंद्र सोनगिरा जी ने प्रश्न पूछा उसका जी सलूजा जी बताइए ना, क्या चेहरा नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में नहीं हो रहे हैं क्या चुनाव? देखिए शिवराज जी आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। आज भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। चेहरा क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज जी है। अरे कमलनाथ जी के चेहरे को तो राहुल गांधी से प्रश्न पूछा था, क्या बोले थे? कमलनाथ जी के चेहरे को लेके आगे बढ़ गए थे। पवन खेड़ा ने क्या बोला? अरुण यादव इनके नेता है, नीलाभ शुक्ला ने, उन्होंने खंडन करा था उनके चेहरे का। खड़गे जी का बयान सुन लो, जेपी अग्रवाल पुराने प्रभारी का बयान सुन लो। सब तो रिटायर कर चुके हैं, ऐसा रिटायर कर चुके हैं कि किसी ने जन आक्रोश यात्रा के रथ पे भी नहीं बिठाया। घर में आपने पूछा कि इंदौर के टिकट तय हो चुके हैं और क्या होगा परिदृश्य, मैं आपको बता दूं भाजपा के टिकट तय हो चुके हैं। कांग्रेस के आप टिकट तय मत मानना, क्योंकि कभी भी टिकट बदल जाते हैं। अभी 7 तो बदल दिए इनने, हो सकता है अभी राजा मंगवानी वाले डील वाले आरोप लग रहे हैं, अभी इनके मऊ के तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, अभी 2-3 टिकट और बदल सकते हैं इनके। कोई बड़ी बात नहीं, इनके तो आप तय मत मानना। फोटो भी लगे तो हटा देना और लिख देना आप उसमें टेम्पररी, क्योंकि ये तो डील है, लाल है, बोली बोल रहे हैं, बोली हर सीट की बोली, जिसकी बोली ज्यादा होगी टिकट। अब राजा मंगवानी तो बड़ी डील करने जाएगा तो उसका हो जाए। चलिए नीलाभ जी मूल मुद्दों पर लौट आते हैं। जाते जाते बहुत संक्षिप्त में विधानसभा चुनाव के हाल बता दीजिए, क्योंकि जनता अपने घरों में बैठी है, देख रही है कि किन मुद्दों के आधार पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जनता के बीच मैदान में उतरे हैं। नीलाभ जी देखिए, हम जा रहे हैं
विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, प्रदेश में नए निवेश की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इवेंट बना रही, इनके इवेंट की कलाई खुल चुकी है। आदिवासी वर्ग इनको जान चुका है, महिला वर्ग इनको जान चुका है कि कितना भी इवेंट बना ले, इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री के चेहरे को सीधे से नकार दिया गया है। परिदृश्य से शिवराज जी को हटा दिया गया है। अब शिवराज जी की जो घोषणाएं की गई थी वो सब थोती साबित हो चुकी, क्योंकि शिवराज जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मामा जाएगा तो बहुत याद आएगा। मतलब चलिए सलूजा जी, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख लीजिए, बहुत संक्षिप्त में सलूजा जी। देखिए, इनको ये पता होना चाहिए कि शिवराज जी आज भी मुख्यमंत्री हैं और अभी चुनाव तक भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारा चेहरे की बात कर रहे हैं, अरे कमलनाथ जी के चेहरा को क्या दिग्विजय सिंह पचौरी जी, अरुण यादव, अजय सिंह नकार चुके हैं, चेहरा मान रहे हैं। आप देखें कोटे के आधार पर तो टिकट बांटे इनने कि 50 टिकट कमलनाथ के, 50 दिग्विजय सिंह की, और बेचारे पचौरी जी, अरुण यादव, अजय सिंह को टिकट नहीं दिया तो घर से बाहर ही निकल रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बता दें अरुण यादव उनके नेता है क्या वो आजकल? अजय सिंह कहीं दिख रहे हैं, पचौरी जी कहीं दिख रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला दिख रहे हैं। आपके 3 भाग में बटी शिवराज भाजपा नाराज, भाजपा महाराज भाजपा को संभालिए, उसके बाद कांग्रेस पर अरुण यादव कहाँ है बता दो। नीलाभ भाई आपके नेता है, आप कांग्रेस के नेता नहीं हो, अरुण यादव के गुट के नेता हो। प्रत्येक क्षेत्र में टिकट घोषणा के बाद एक सीट पे अरुण यादव है, फोटो दिखा दो। चुनौती देता हूँ, एक सीट पे पचौरी अरुण यादव या जय सिंह है, फोटो दिखा दो। मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों गायब कर दिया आपने इन सबसे? अरे शिवराज जी मुख्यमंत्री है, तो नहीं बैठे, शिवराज जी मुख्यमंत्री है आज भी। चलिए थोड़ी हमारे वहाँ चेहरा लाना पड़ेगा, चेहरा आपके वहाँ खाली है। मामा जी की कौन नेता प्रतिपक्ष होगा पहले तय करो, अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? कांग्रेस तो उसके लिए झगड़े चालू हो गए। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है मुझे लगता है कि अंतहीन बहस है, लेकिन जनता जनार्दन बहुत समझदार है, पब्लिक सब कुछ जानती है। लेकिन किन मुद्दों के आधार पर विधानसभा चुनाव के हाल हैं ये आप खुद जान लीजिए। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े थे, कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे नीलाभ शुक्ला जी, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे नरेंद्र सलूजा जी, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उम्मीद है कि जनता इस संवाद से ये जानने समझने में जो है कुछ हद तक कामयाब हो पाएगी कि आखिर विधानसभा चुनाव किन दिशाओं में जा रहे हैं, क्या हाल हैं आपके विधानसभा चुनावों के, और कैसे चल रहे हैं एमपी के विधानसभा चुनाव। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।